बच्चों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 25। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने के पहले आप लोग को कुछ बातें हैं जो बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ना मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक क्लास थी जिसके अंदर ना मतलब मैंने क्या किया, दो लोगों को यही सवाल पूछा, सेम क्वेश्चन मैंने दो लोगों से पूछा। ठीक है, चलो एक का नाम ले लेते हैं। कोई एक लड़का है जिसका नाम हम क्या ले, कुछ भी ले सकते हैं। चलो यहाँ पे रोहित ले लेते हैं। ठीक है, अभी रोहित मेरे दिमाग में आया तो मैंने रोहित ले लिया, है ना। ये मेरा स्टूडेंट था पहले, इसीलिए मुझे याद आ गया। फिर एक दूसरी कोई लड़की ले लेते हैं, ज्योति। ठीक है, ये दोनों पता है भाई बहन थे, रोहित और ज्योति। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मैंने क्या किया, सेम क्वेश्चन दोनों से पूछा, यानी कि रोहित से भी पूछा और ज्योति से भी पूछा। तो चलो रोहित इसको कैसे सॉल्व करेगा देखिएगा। यहाँ पे लिखा 6 + 2 × 2। ठीक है, ये 2 × 2 है। ठीक, तो रोहित ने पता है क्या किया बच्चों, सबसे पहले ये जो 72 है ना, इसको 6 से उसने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो डिवीजन है ना, यानी इस तरीके से। और फिर उसने क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4। ठीक है, चलो अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा बच्चों, डिवीजन करने आता है ना। 6 × 1 = 6, देखो 6 × 1 = 6, और फिर इसमें से 1 बचेगा, 6 × 2 = 12, यानी कि कितना आ जाएगा 12, और इधर क्या है 4। फिर इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया 16। ठीक है, तो रोहित ने मुझे कितना आंसर बताया बच्चों, ये 16 आंसर बताया। ठीक है, अब चलो ज्योति से पूछ लेते हैं। तो ज्योति इसको कुछ यूं सॉल्व करेगी, 72 डिवाइडेड बाई 6, फिर क्या है प्लस 2 × 2। ठीक है, तो ज्योति ने क्या किया, इसने भी ऐसे ही किया। पहले 72 को ना 6 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद इन दोनों को कुछ नहीं किया। ठीक है, चलो इसको डिवाइड करो। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 12। ठीक है, और फिर इधर क्या है 2 × 2। फिर उसने क्या किया ना, 12 और 2 को जोड़ दिया, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे × 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 28। 14 × 2 = क्या होता है, 28 होता है ना। तो यहाँ पर आ गया बच्चों 28। ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ नोटिस किया, देखो क्वेश्चन तो सेम है लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग है। रोहित ने कैसे किया, रोहित ने जब इसको सॉल्व किया अपने तरीके से, अपना दिमाग लगा करके, तो फिर इसको आंसर मिलता है 16। ठीक है, और यही जब ज्योति ने किया तो देखो आंसर कितना आया बच्चों, 28। ठीक है, तो क्या ये वैलिड माना जाएगा, क्योंकि हर केस में वैसे ही यहाँ पे कोई और स्टूडेंट हो। चलो मैं एक और स्टूडेंट ले लेती हूँ, क्या लिया जाए, कोई नाम अच्छा सा सोचो। चलो नाम ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हो, रोहन, मोहन, ये नाम होता है ना जनरली, शिवा। ठीक है, चलो एक शिवा नाम का लड़का था, है ना। तो उससे भी मैंने यही सवाल पूछा, तो उसने क्या किया, इस क्वेश्चन को कुछ यूं सॉल्व किया, कैसे, 72 डिवाइडेड बाई 6 + 2 × 2। ठीक है, तो पता है उसने क्या किया, ये 72 को ऐसे ही रहने दिया, पहले इन दोनों को प्लस किया। तो बताइए कितना आएगा, 6 2 कितना 8। ठीक है, और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने 2। फिर उसने क्या किया, ये जो 72 है ना बच्चों, इसको 8 से उसने डिवाइड किया, यानी इस तरीके से 72 डिवाइडेड बाई 8 × 2। ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। फिर 2 × 2 = मतलब 2 × 4 = 8, और फिर इसको 4 से जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 1 = 4। कैंसिल करने का मतलब क्या है, डिवाइड। देखो यहाँ पे बचा क्या है, 72/4। चलो अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 72 और 4, 4 × 1 = 4, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना। और यहाँ पे 2 कितने बार में जाएगा बच्चों, 4 × 8 = 32, यानी कितना आया 18। ठीक है, तो देखिएगा शिवा का आंसर कितना आया, 18 आया, है ना। तो देखो तीनों ही स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर आया है। रोहित का आया है 16, फिर ज्योति का कितना आया है 28, और शिवा का कितना आया बच्चों, 18 आया। ठीक है, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि हर केस में आंसर अलग अलग है। तो ये कैसे संभव है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर हम उसको सॉल्व करते हैं ना किसी भी मेथड से, तो फिर आंसर तो सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना। तो फिर इसको सॉल्व करने का कोई तरीका है, कोई मेथड है जिसकी मदद से हर एक स्टूडेंट सॉल्व करे और फिर उसको वो आंसर मिले। यस, तो इसका एक तरीका है बच्चों, वो जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो क्या मैं इसको मिटा दूं। देखो इसमें आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर प्लस था, मल्टीप्लिकेशन था और डिवीजन था, है ना। तो सबने क्या किया, अपने अपने दिमाग से किया। किसी ने डिवीजन पहले किया, किसी ने प्लस पहले किया, किसी ने मल्टीप्लिकेशन पहले कर दिया। ठीक है, इसीलिए तो इनके आंसर अलग अलग आए हैं ना। तो फिर यहाँ पर हम लोग ये सीखेंगे कि पहले हमें क्या करना चाहिए, पहले डिवीजन करना चाहिए या फिर पहले एडिशन करना चाहिए। ठीक है, ये बात अगर आपको पता रहेगी तब आपका आंसर क्या आएगा, राइट आएगा। ठीक है, समझ पाएगी नहीं तो चलो मैं आपको वो जो मेथड है ना वो मैं आपको बताती हूँ, रूल। ठीक है, यस,
जिसका नाम पता है क्या है बच्चों, बॉडमास। क्या नाम है, बॉडमास, जिसका यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस एट 25 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो रूल मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये बस आपको इसी क्लास में हेल्प नहीं करेगा, बल्कि जब आप आगे की क्लासेस में जाओगे, यानी जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना, तब तक आपको ये हेल्प करेगा बॉडमास का रूल। ठीक है, यस, तो जरूर इसे आपको पढ़ना चाहिए और मैं आपको बता भी रही हूँ। एक बार समझ लिए ना, बस आपका काम हो गया, समझ लो। फिर क्वेश्चन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब साथ में आने दो, आप सही आंसर निकाल करके बताओगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, बॉडमास, बॉडमास की स्पेलिंग क्या होगी, बी, फिर ओ, फिर क्या होगा डी, और फिर क्या होगा एम, बॉडमास बोला था, ए एस, बॉडमास हुआ कि नहीं, BODMAS। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या करने का, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब कुछ है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना होता है किसे, ब्रैकेट को। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पे लिखूं मैं ब्रैकेट। ओके, तो ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं पता है आप लोगों को, एक तो होता है आपका ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है, दूसरा होता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट, और तीसरा होता है बच्चों करली ब्रैकेट। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद से इसको, उसके बाद से इसको। ठीक है, यानी लास्ट में इसको। ओके, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये ओ फॉर क्या होता है बच्चों, ऑफ होता है। ऑफ का मतलब क्या, जैसे कि आपको समझाती हूँ, इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया गया है 1/5 ऑफ 200। ठीक है, तो ब्रैकेट होने के बाद आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं, ये ऑफ का मतलब क्या, इनटू 200। ठीक है, समझ पाए ना। उसके बाद क्या है बच्चों, डी, तो डी फॉर होता है डिवीजन, है ना, तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे, डिवीजन करोगे। फिर क्या करना है, एम फॉर हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यानी डिवीजन होने के बाद हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और फिर आपको क्या करना है बच्चों, ए फॉर होता है एडिशन। ठीक है, यस, ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एडिशन। ठीक है, तो जब भी आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फिर आप क्या करोगे, एडिशन करोगे, और लास्ट में आपको करना होता है सब्ट्रैक्शन। ये लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यस, तो इस रूल को फॉलो करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर क्या करोगे, अगर इस तरीके से कुछ दिया गया है तो इसको सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और तब जाके एडिशन करो, और लास्ट में आपको करना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो याद रहेगा आप लोगों को, यस, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, और फिर प्रैक्टिस 8 के क्वेश्चंस को मतलब सॉल्व कीजिएगा, फिर आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चलो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या फिर लिखना है तो लिख लो, फिर मैं यहाँ पे प्रैक्टिस 8 25 के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती हूँ। चलिए अब मैं इसको मिटा देती हूँ बच्चों, और हम लोग प्रैक्टिस 8 25 के क्वेश्चंस को फाइनली सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोटबुक में आपने जरूर ये जो रूल है ना, इसे लिख लीजिएगा, 2 से 3 बार पढ़ो, खुद ही याद हो जाएगा बॉडमास करके। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है प्रैक्टिस 8 25 का। यहां पे इन्होंने क्या लिखा है, ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, यस, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो देखिएगा, पहला यहाँ पे दिया गया है 50 × 5 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 24। अब इसे आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, बॉडमास का रूल बताया था, इसको यूज करोगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों ब्रैकेट तो है ही नहीं, यानी हम ये नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ऑफ वाला, तो ऑफ का कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है नहीं ना, मतलब ये भी नहीं आएगा। फिर हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन है क्या, जी हाँ, यहाँ पे देखो डिवीजन है, यानी सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 50
इंटू डिवीजन कैसे लिखोगे 5/2 करके लिख दोगे, ठीक है, प्लस 24। तो चलो आप डिवाइड करके बताओ कितना आएगा। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो कितने बार में जाएगा, ऐसे करके करो, 5 और 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, माइनस करेंगे तो 1 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10, यानी कितना आया 2.5। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों 2.5, फिर मैंने लिखा प्लस 24, ठीक है, यस। तो मैंने यहाँ पे डिवीजन कर दिया। डिवीजन के बाद हमें क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो पहले प्लस मत करना, इधर देखो क्या लिखा उन्होंने, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अभी हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। तो किसका किस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 50 का मल्टीप्लाई ये 25 में कर देते हैं। तो 25 5 ज़ा क्या होता है पता है आप लोगों को, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करो सिंपली तरीके से। 5 5 ज़ा क्या होता है 25, 2 आ गया, 5 2 ज़ा 10, प्लस 2 क्या हो जाएगा 12, यानी कि 125। ये वाला 0 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। फिर पॉइंट भी तो लगाना पड़ेगा ना। तो देखो बच्चों पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। फिर क्या आ गया 24। अब देखो ये जो 125.0 है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 125 करके, और ये 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट के बाद है ना। तो पॉइंट के बाद 0 मतलब उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। अगर आपको लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 125 प्लस 24 कितना होगा, जोड़ने आता है ना, देखो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 2 2 मिला करके 4, और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 149, ठीक है, यस। तो ये है बच्चों आपका राइट आंसर, ओके, यस। तो पहला क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी है दूसरे क्वेश्चन की, यानी कि दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया है 13 × 4। देखिए तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो हमने वो बॉड मास देखा था ना, BODMAS, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, ये ब्रैकेट ना लगाओ अब, 14 और 13 4 सा क्या होता है बच्चों 52 होता है। तो ये लीजिए मैंने 52 लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 26, ठीक है ना। देखो हमने यहाँ पे ब्रैकेट को पहले तो सॉल्व कर दिया, फिर उसके बाद देखो क्या है O फॉर क्या होता है ऑफ, तो ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं, यानी इसको जाने दो। फिर क्या है बच्चों D फॉर डिवीजन, यानी हमें डिवीजन करना पड़ेगा, मतलब 52 को डिवाइड करना होगा ये 2 से, ठीक। फिर क्या है माइनस 26। तो चलो इसको हम डिवाइड करते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 2 2 ज़ा 4, इसमें से कितना बचेगा, यहाँ पे 5 है ना, तो इसमें से 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 12, और तो फिर 2 6 ज़ा क्या होता है 12, यानी कि 26 यहाँ पर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझता तो ऐसे डिवाइड करके देखो, आपको पता चलेगा। 2 2 ज़ा 4, माइनस करो 1, ये 2 को इधर लिखा, 2 6 ज़ा 12, आया कि नहीं बोलो 26। फिर यहाँ पर क्या है बच्चों 26, तो 26 माइनस 26 करोगे तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है, यस। तो ये क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 0 आ गया, सिंपल, ठीक है, यस। तो ये था बच्चों आपका सेकेंड क्वेश्चन। चलो अभी तीसरा वाला भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि थर्ड वन। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा, ठीक। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं टेक्स्ट बुक में आपकी। तो 140 डिवाइडेड बाई, ब्रैकेट देखो अच्छे से लगाना, 140 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे ब्रैकेट उन्होंने लगाया है, और फिर ब्रैकेट के अंदर है -11, फिर क्या है इंटू -3 माइनस -42 इंटू -3 माइनस -42, ठीक। फिर डिवाइडेड बाई 14 - 1, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ठीक। एक बार मिला लेते हैं क्वेश्चन को, 140 -11 -3 -40, यस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का, यहाँ पे लिखो BODMAS, पहले लिखो बॉड मास, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है ब्रैकेट, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसमें देखो ब्रैकेट भी कितने टाइप के होते हैं, एक तो ये होता है, दूसरा ये होता है, तीसरा ये होता है। तो सबसे पहले इसको करो, फिर बाद में इसको, फिर बाद में इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 140 को अभी ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, दोनों ब्रैकेट के अंदर है ना, तो मल्टीप्लाई करो। 11 3 सा क्या हो जाएगा बच्चों 33, और माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस, हम जानते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। फिर यहाँ पर देखिएगा इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, अगर मैंने ये ब्रैकेट हटाया तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा +42 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ठीक। फिर यहाँ पे 14 - 1, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि 14 में से 1 को माइनस कर दो, ऐसा मत करिए, ठीक है। फिर देखो ये ब्रैकेट है, इसे सॉल्व करो पहले। तो ये 140 को ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखो
क्या करना होगा, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। तो देखो बच्चों ये वाले ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा, इसमें प्लस भी है, डिवीजन भी है, माइनस भी है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये BODMAS का ही रूल लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से इन दोनों को प्लस कर दो, इसमें से माइनस कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। इसमें भी आपको BODMAS का रूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे डिवीजन है, प्लस है, माइनस है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, डिवीजन करना चाहिए ना। तो ये 33 को ऐसे ही हम रहने देंगे, बाकी ये 42 को हम लोग 14 से डिवाइड कर देंगे। वैसे ये 14 से तो डिवाइड होने नहीं वाला, ठीक है, नहीं होगा, कोई बात नहीं, बाद में हम इसको देख लेंगे, पहले अभी इसको ऐसे लिखो, ठीक है। जो रूल है उसे फॉलो करते जाइए, है ना। अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखिएगा 14 के टेबल में 42 आता है क्या बच्चों, सोचना पड़ेगा। तो 14 3 जा 3 4 जा 12, एक आया, 3 1 जा 3, हाँ देखो देखो ये 3 बार में जाएगा, ठीक है। चलो बताती हूँ आपको, 140 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे लिखते हैं 33 प्लस, ये कितने बार में जाएगा, 14 1 जा 14, 14 3 जा क्या होता है 42 होता है। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 3 - 1, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, देखो इसमें प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस करें या फिर पहले माइनस करें। तो देखो यहाँ पे BODMAS में देख लो, डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इसमें नहीं है ना, तो जाने दो। उसके बाद क्या करना होता है, एडिशन करना होता है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन करने का, यानी पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे और लास्ट में माइनस करेंगे, ठीक है। यस, तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा 140 डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जोड़ो, 33 + 3 क्या हो जाएगा 36, फिर यहाँ पे आया -1। अब 36 - 1 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 140 डिवाइडेड बाई 35, ठीक। अब डिवीजन कर दो, तो 140 डिवाइडेड बाई 35, तो देखो ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं, 7 से कट सकते हैं ना। तो कितने बार में जाएगा, देखो 7 5 = 35 और 7 2 = 40, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी कि 20/5। चलो अब इसको 5 से कैंसिल कर देते हैं, तो 5 1 = 5, 5 4 = 20, यानी ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों, 4। 4/1 का मतलब क्या, 4, ठीक है। तो 4 इज योर राइट आंसर। आप लोग देख सकते हो थर्ड सब क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है कंप्लीट, है ना। तो पहले आप ये तीनों क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रहा आपका 4th क्वेश्चन। देखो इसमें हर तरीके के ब्रैकेट दिए गए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, राउंड ब्रैकेट भी है, इसके अलावा कर्ली ब्रैकेट भी है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, BODMAS, है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करने का, है ना। तो चलो फिर ब्रैकेट को ही हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएंगे, पहले आप इसी को कर दो, ठीक है। तो देखो 220 में से 140 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0 में 0 गया तो 0, और ये 2 में से 4 तो जाने से रहा, इसने ही किसको दिया, यानी कि 12, 12 में से 4 गया तो 8, और यहाँ पे कितना बचा 1, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि यहाँ पर आ गया बच्चों 80, ठीक है। ये ब्रैकेट को थोड़ा पास में कर देते हैं, आ जा तो पास में, ठीक। फिर इधर प्लस का साइन, उसके बाद यहाँ पर देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो ये वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, फिर बाद में देखेंगे कि हमें यहाँ पे प्लस करना है या फिर मल्टीप्लीकेशन करना है। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 10 × 9 करके रहने दो, ठीक है। तो देखो -2 × 5 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, -10 आएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया -10, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, ये रहा ब्रैकेट, उसके बाद से -100, ठीक है। समझा ना आपको कैसे किया। फिर आगे चलते हैं, ये 80 को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस यहाँ पर क्या होगा देखो 10 × 9, अगर मैंने ये ब्रैकेट हटाया तो प्लस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा -10, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आप जानते ही हैं। फिर यहाँ पे ब्रैकेट को लगा दिया -100, फिर क्या होगा देखिए यहाँ पे ये 80 प्लस, ये देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और माइनस भी है। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, बाद में सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन एकदम लास्ट में, याद रखो। तो चलो पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 × 9 करेंगे तो क्या आएगा 90, और फिर रुको 10 × 9 करेंगे तो 90 -10 ब्रैकेट क्लोज, फिर -100, ठीक। अब क्या आएगा, तो 80 प्लस 90 -10 करो, 90 -10 करेंगे तो 80, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया -100, तो 80 और 80 कितना होता है 160। तो यहाँ पर मैंने लिखा 160 -100, है ना। जब इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। तो 160 -100 कर दो, तो 160 में से 100 को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 60, यानी कि यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 60, ठीक है। सिंपल था ना। यस, बस आपको क्या करना है, ये जो है ना इसे याद रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता,
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 5th वन, तो देखिए यहाँ पर प्लस भी है और डिवीजन भी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों, डिवीजन करना होगा और तब जाके हम लोग ये एडिशन कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बोर्ड मास में हमने देखा पहले डी आता है बाद में ए आता है, तो पहले डिवीजन करो बाद में एडिशन करना, ठीक है। तो चलो फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3/5 प्लस 3/8, ठीक है। तो पहले हमें इन दोनों को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको, ठीक है। तो देखो डिवीजन हम लोग कैसे करते हैं, मैंने आपको सिखाया था ना, डिवीजन जब भी होता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने का। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते टाइम पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों 6/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, ये जो 4 है ये चला जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई। फिर इन दोनों को लेकर के सॉल्व करो। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया और फिर क्या है प्लस, तो पहले क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, तब जाके हम एडिशन कर सकते हैं, है ना। तो 3/5 को अकेला रहने दो, फिर इन दोनों को साथ में ले लो। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ना, यानी कि 3 × 4 फिर 8 × 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसे हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 और ये देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल हो सकता है, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, ठीक है। फिर देखो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, मतलब ऊपर क्या बचा 1 × 1 करेंगे तो 1 और इधर 2 इधर 2, तो 2 × 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि यहाँ पर 4 आ गया, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई, यस। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, खाली बस प्लस है, तो चलो फिर प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने के 2 तरीके होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो एक काम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे यानी कि 3 × 4, बीच में किसका साइन है प्लस का, तो प्लस। फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे यानी कि 1 × 5, फिर नीचे क्या आएगा बच्चों, सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो 5 × 4 आता है ना आप लोगों को, हमने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही तो किया था, ठीक है। फिर 3 × 4 = 12, 1 × 5 = 5, 5 × 4 = क्या हो जाएगा बच्चों 20, फिर 12 और 5 कितना होता है 17 होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 17/20 और यही हो जाएगा बच्चों आपका राइट आंसर, ठीक है, यस। तो इस तरीके से हमने ये जो 5वां क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे देख लीजिए और कुछ क्वेश्चंस हैं क्या, तो और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस 5 क्वेश्चन ही थे, है ना। तो वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन खींचूं या फिर आपको पता चल रहा है ये अलग अलग है। तो देखिए स्टूडेंट्स आप लोग को एक बात बताती हूँ, यहाँ पर ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 था ना, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स, ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। इसके अंदर टोटल कितने प्रैक्टिस सेट्स दिए गए थे, तो प्रैक्टिस सेट 20 कहाँ से लेकर के हमने किया था, एक बार देखो मैं, रुको, प्रैक्टिस सेट 22, हाँ प्रैक्टिस सेट 22 से लेकर के प्रैक्टिस सेट 25 तक के मतलब तीनों ही कितने हुए 22, 23, 24, 25, यानी कि चारों ही प्रैक्टिस सेट्स हमने कर लिए हैं और उसके पीछे के भी सारे प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीटेड हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोस को जा करके आप लोग देखिए, और कुछ भी डाउट रहता है तो मुझसे आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि अगर आप ये लेसन मतलब एक ही वीडियो में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने ना क्या किया है, ये चैप्टर के ऊपर मतलब 1 शॉट वीडियो बनाया जिसमें ये चैप्टर के सारे जो कंसेप्ट है ना सब के सब मैंने उसमें सिखाए हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर के पूरा लास्ट तक। तो अगर आपको उसको देखना है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। मैं क्या करूँगी ना, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जिन्हें भी उसे देखना है, मतलब एग्जाम का टाइम आ गया और आपको रिविजन करना है तो वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इसीलिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।